हमारे साथ रवि नेगी हैं। पिछली बार पड़पड़गंज से आप टक्कर दे रहे थे आम आदमी पार्टी को। मुद्दे क्या हैं इस बार, और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मुद्दा बना रही है? ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, ये जो तत्कालीन चीजें हैं, जो इनका फेलियर है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसको छुपाने के लिए इस तरह का ये माहौल पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में आज पानी का हाहाकार है, गंदा पानी, दूषित पानी लोग पी रहे हैं। दिल्ली में आज सीवर ओवरफ्लो है। दिल्ली में आज कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील हुई। जिस कूड़े को खत्म करने के लिए, पहाड़ को खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम हम आएंगे और कूड़े के ढेर को खत्म करेंगे, पर आज भी दिल्ली चारों तरफ से कूड़े के ढेर में तब्दील है। दिल्ली में बुनियादी चीजें, जो साफ पानी, जिसे व्यक्ति को जो साफ पानी चाहिए, वो साफ पानी ये मुहैया नहीं करा पा रहे। पर लोगों का ध्यान भटकाना है और ये कहते हैं कि दिल्ली में क्राइम बढ़ा है। हाँ, क्राइम बढ़ा है तो शराब के ठेके जो आपने खोले जगह जगह गलियों में, उसको शराब के ठेकों की वजह से क्राइम बढ़ा है। आप उसकी वो बातें आप नहीं करोगे। आपने मंदिर के आगे ठेके खोल दिए, स्कूल के आगे ठेके खोल दिए। आपने यूथ पॉपुलेशन को दारू पीने में मजबूर कर दिया दिल्ली में, और यूथ अगर दारू पी रहा है उसके बाद क्राइम हो रहे, और इस क्राइम में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का फेलियर है। दिल्ली सरकार ने ये क्राइम बढ़ाए हैं, और दिल्ली में क्राइम कौन कर रहा है? इनके विधायक कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, इनका एक विधायक है जो फिरौती मांग रहा था, और इनके आधे से ज्यादा विधायकों में फिरौती के केस लगे हुए। तो ये दिल्ली को सिर्फ दिल्ली को मुद्दों से हटाना और लोगों का माइंड वॉश करना, इसके लिए ये सिर्फ क्राइम में थोप रहे हैं और कुछ नहीं है। दिल्ली में क्राइम बढ़ा है, तो क्राइम बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। मनीष सिसोदिया इस क्षेत्र से विधायक हैं, वो फिर भी इस बार पूरी तरीके से चुनौती आपको देंगे। आपको लगता है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है वो जीत के आएंगे, तब वो अपना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो संभालेंगे? भाई, जो व्यक्ति 18 महीने जेल रह के आए हो शराब के, जिस व्यक्ति को जो कहता था मैं शिक्षा का जनक हूं, और शिक्षा का जनक है, एक हाथ में बोतल पकड़ा रहे हैं और एक हाथ में किताबें पकड़ा रहे हैं। ये कैसे शिक्षा के जनक है? कैसे क्रांति है? जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात करी, उन बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें पकड़ा दी, शराब के ठेके खोल दिए। तो ये 17-18 महीने जो जेल रह के आए, कोई व्यक्ति एक दिन भी जेल रहता है तो वो जरूर कुछ ना कुछ जुर्म किया होता है उसने। पर 18 महीने जो व्यक्ति जेल रह के आया है, तो इसका मतलब पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। और पचपड़गंज की जनता को पता है कि उसका विधायक पिछले 13 साल से गायब है। जब दिल्ली में पानी बारिश की वजह से पानी बढ़ा, जब गलियों में पानी गया, तब उनका विधायक गायब था। जब दिल्ली में जब पचपड़गंज में सीवर ओवरफ्लो हुए, गंदा पानी आया, उस टाइम उनका विधायक गायब था। जब पचपड़गंज के लोगों को विधायक की जरूरत थी, विधायक हमेशा गायब मिला। आप अगर जीत के आते हैं, बीजेपी क्या जो है वो लेगी अपने आगे? क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? भाई, संगठन, अगर भाजपा जीत के आती है हमारा प्रदेश, तो बहुत सारी चीजों में काम करना है। जो 13 साल दिल्ली पीछे चले गई, जिस बुनियादी चीज, दिल्ली राजधानी है भारत की, हम साफ पानी नहीं मुहैया करा पा रहे। हम 2025 में खड़े हैं पर साफ पानी नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो 20,000 लीटर गैलन साफ पानी मिलेगा, गंगा वाटर मिलेगा। और बिजली जो ये बिजली के फ्री के नाम पे जो बिल आ रहे हैं, जो चार्ज आ रहे हैं, आज भारत में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में है। 9 रुपए किलोवाट प्राइवेट घरों में आ रहा है, 17 रुपए किलोवाट कॉमर्शियल में आ रहा है। हम आपके सांसद हैं पिछले 15 साल से, 10 साल रह चुके, अब 1 साल फिर से आपके सांसद जो है वो बन के आगे। आपके सांसदों ने क्या काम किया? भाई, आप देखिए ना, ये मेरठ एक्सप्रेस वे, हापुड़ एक्सप्रेस वे, देहरादून एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे, रोहिणी एक्सप्रेस वे, कौन कर रहा है? ये सांसद ही तो काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में जो प्रदूषण कम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो भाजपा ही तो कर रही है। चारों तरफ से ट्रकों को बाहर निकाल दिया जा रहा है। जो रोड का इतना बड़ा जो जाल बुना है, ये हमारी सरकार ने करा है। आज इतने सारे काम हमारी सरकार कर रही है। जब कोरोना काल में जब लोगों को यहाँ अस्पताल चाहिए था, उस टाइम 3,000 बेड का अस्पताल हमने द्वारका में बनाया ऑन द स्पॉट। और जिस टाइम ये लोग वैक्सीन नहीं दे पा रहे थे, जिस टाइम दवाइयां नहीं मुहैया हो रही थी, उस टाइम केंद्र सरकार के सारे मिनिस्टर, सारे लोग दिल्ली में खड़े थे। तो दिल्ली में मोदी जी खूब काम कर रहे हैं, पर उन कामों को हमारी ये केजरीवाल की सरकार गिना नहीं रही, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी की वाह होने वाली है। रवि नेगी जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, 1.5% के आसपास वोट से इनकी हार जो है वो हुई थी, लेकिन इस बार भी अगर पार्टी इनको दम के साथ वोट पे चुनाव उतारती है, तो उनका कहना है कि वो दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जनता के बीच में जो तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी ने दिए थे, उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी आती है तो उन वादों को पूरी तरीके से निभाएगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ